देश भर में 14 अप्रैल को संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। इंदौर के महू में भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी में अंबेडकर जयंती मनाने की तैयारी में जुटी है। अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी 4 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि 11 अप्रैल अंबेडकर राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी और BR अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से बुद्ध विहार सभागार डोंगर गांव में किया जाएगा। 12 अप्रैल बुधवार शाम 5 बजे से अखिल भारतीय बौद्ध धर्म देशना भूमि पर मनाया जाएगा। तो वहीं 13 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर गौरव यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद महू से प्रारंभ होकर कई मार्गों से जन्मभूमि स्मारक पहुंचेगी। इस यात्रा में सभी समाज के लोग मौजूद रहेंगे। यात्रा में 100 घोड़ों पर मराठी परिधान में महू के सभी समाज की बेटियां साफा बांधकर बाबा साहब के चित्र की तकिया लेकर बैठेंगी। गौरव यात्रा में माह रेजिमेंट के 2000 से ज्यादा रिटायर्ड सैनिक पूरी वेशभूषा से कदम ताल करते हुए यात्रा में चलेंगे। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, अखिलेश यादव सहित अनेक राजनेता जन्मभूमि पर आएंगे। विश्व की सबसे बड़ी जयंती डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की जयंती। हम 132वीं जयंती को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती से शुरू कर रहे हैं। 11 तारीख को जयंती के अवसर पर हम लोग समग्र अम्बेडकर साहित्यिक सम्मेलन, ये कार्यक्रम यूनिवर्सिटी और अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के माध्यम से होने वाला है। 12 तारीख को धम्म देशना का कार्यक्रम हम करने वाले, जिसमें देश विदेश के धम्म देशना के बहुत बड़े प्रवचनकार रहेंगे जो प्रबोधन करेंगे। और 13 तारीख को राष्ट्रीय गौरव यात्रा हम लोग महू परिवार और अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी मिलकर बड़ी हमारी गौरव यात्रा रहेगी, जिसमें 100 बेटियां घोड़ों पर बैठेगी और तख्तियाँ हाथ में रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी का शुक्रिया अदा भी करेगी, वी लव यू फॉर राइट्स। और साथ में महार बटालियन के बहुत सैनिक भी हमारे बीच में साथ में रहेंगे, 1500 सैनिक करीब साथ में रहेंगे। अलग अलग सत्संग, अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट, अलग अलग समाज संगठनों के मंच भी लगना है और उनके माध्यम से स्वागत किया। कौन कौन VIP मोमेंट रहेगा? VIP मोमेंट मेरी जानकारी के अनुसार यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही, जो पूरे देश में उनका ख्याति जाती है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें मेहमान नवाजी का काम करते हैं। वो जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनके रहने, ठहरने, खाने पीने की सारी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाती है। हम पूरे देश भर के अम्बेडकर अनुयायी उनका साधुवाद करते हैं। वो तो रहेंगे। साथ में हमें सूचना मिली है कि कांग्रेस से कमलनाथ जी भी रहेंगे और अखिलेश जी भी रहेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद जी भी रहेंगे। ये सारे लोग अभी तक की सूचना ही की। राजेश जी, कितने इस बार अनुयायी आने के? पिछली बार कोरोना काल से मतलब दर्शनार्थी अनुयायी नहीं आ पा रहे थे, इस बार बड़े स्तर पर 2.5 लाख के आसपास, 2 से 2.5 लाख। तो क्या व्यवस्था प्रशासन की और अपने तरफ से? प्रशासन की व्यवस्था आप देख रहे हैं, यहाँ पर पिछले 20-25 दिन से लगातार काम भी चल रहा है और प्रशासन की तो 3-4 मीटिंगें भी हो चुकी है। और चूँकि यहाँ के हमारे अधिकारी और यहाँ के प्रबुद्धजनों को ये एक तरीके से यूज टू हो गए हैं कि सबको सारी व्यवस्थाएं मालूम है कि कहाँ डोम लगना है, कहाँ भोजन की व्यवस्था है, कहाँ सरकारी टॉयलेट वगैरह बनना है। ये सारी व्यवस्था लगातार काम चालू हो गया है और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दर्शनार्थी को कोई समस्या पैदा होगी। इस बार देखने में आ रहा है कि पहली बार समाज के सभी सदस्यों को, मतलब विभिन्न जातियों के प्रमुखों को बुला के साथ में रहकर काम किया जा रहा है। ये विचार कहाँ से आया आपके पास? ये विचार यहीं से आया क्योंकि मैं जब यहाँ हम लोग 2000 में हम लोग कलेक्टर साहब ने वापस चुनाव करके हमारी समिति वापस करी, वो मतलब निर्वाचन करके हम लोगों को नियुक्त हुए हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने ये ध्यान संज्ञान में लाया कि हमने कोशिश करा है कि किसी भी दर्शनार्थी को कोई समस्या पैदा होगी। इस बार देखने में आ रहा है कि पहली बार समाज के सभी सदस्यों को, मतलब विभिन्न जातियों के प्रमुखों को बुला के साथ में रहकर काम किया जा रहा है। ये विचार कहाँ से आया आपके पास? ये विचार यहीं से आया क्योंकि मैं जब यहाँ हम लोग 2000 में हम लोग कलेक्टर साहब ने वापस चुनाव करके हमारी समिति वापस करी, वो मतलब निर्वाचन करके हम लोगों को नियुक्त हुए हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने ये ध्यान संज्ञान में लाया कि हमने कोशिश करी कि यहाँ जन्मभूमि पर
जो पहले जो लोग सेवाएं देते थे वो कौन कौन सेवादार है जो करते थे, तो उन लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, ये स्वतः हम लोगों को मिलकर सब लोगों को ध्यान में आया इस चीज़ को लेकर के करना चाहिए। तो हम लोगों ने संपर्क करना चालू करा। उधर से यही बात सामने आई कि लंबे समय से हम लोगों ने सेवा दी लेकिन किसी की कनेक्टिविटी नहीं रह पाई थी, और वो इतने वरिष्ठ लोग हैं सारे समाज के लोग, और इतने विद्वान भी है और परामर्श का काम समय से हर जगह करते हैं। तो ये कल्पना हम समिति के लोगों के ध्यान में आया, हम लोगों ने सब लोगों को आमंत्रित किया। महू से सुनील काले की रिपोर्ट।